हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके बारे में हम बोलते हैं कि शायद मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। लेकिन दोस्तों इस वक्त ये जो कंडीशन है वह शायद सभी के साथ हुई होगी, क्योंकि कोरोना वायरस का संकट पूरे देश भर में है। तो शायद सभी के साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन जरूर हुई होगी कि ऐसा कि शायद हमें पहले पता होता कि लॉकडाउन होगा तो हम ये चीज इकट्ठा कर लेते तो लॉकडाउन काफी आसानी से निकल जाता। हम सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा सच में संभव है कि हम किसी भी बुरी चीज के होने से पहले उसका पता लगा सकते हैं? दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आचार्य चाणक्य इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने इस संदर्भ में अपनी चाणक्य नीति में लिखा है कि बुरा समय टाला नहीं जा सकता, लेकिन बुरे समय का आभास हमें पहले ही हो जाता है और केवल हम तीन चीजों से ये पता लगा सकते हैं कि बुरा समय दस्तक देने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही आचार्य चाणक्य ने यह बात भी कहा है कि किसी भी समय का निर्धारण पहले से नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय आता है और चला जाता है, यानी अच्छे समय की दस्तक भी डेफिनेटली आपके जीवन में होगी। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने जिन तीन चीजों के बारे में बताया आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। जो नंबर 1 पे चीज आती है वह है निर्भरता। दोस्तों सोचने में ये शब्द बड़ा ही सामान्य से लगता है और पहली बार आपने जब शब्द को सुना होगा तो आपने सोचा होगा कि किसी पर निर्भरता कैसे डिसाइड कर सकती है कि मेरे जीवन में कोई बुरी चीज होने वाली है या फिर अच्छी चीज होने वाली है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इस संदर्भ में लिखा है कि जब व्यक्ति को स्वयं को ये लगने लग जाता है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ नहीं हो तो वह कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह स्कूल में होने वाले कोई पढ़ाई क्यों ना हो, कोई बिजनेस में होने वाली डील क्यों ना हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा दोस्त नहीं आया तो क्या होगा। कई बार स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ ये जरूर होता है कि आज मैंने नोट्स तैयार नहीं किया, अगर मेरा दोस्त नोट्स तैयार करके नहीं लाया तो क्या होगा। खैर दोस्तों ये तो सामान्य सी चीजें लेते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगर हम किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और हमें उस व्यक्ति के ना होने पर कमी खलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, तो ये हमारी पहला संकेत है कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और बुरा समय जल्द ही आने वाला है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जिस बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है। आचार्य चाणक्य ने बुढ़ापे का उदाहरण देते हुए इस बात को जरूर बताया है। दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस तरह बुढ़ापे में जब हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते, हमें उतनी गुणवत्ता नहीं रहती जितनी की पहले हुआ करती थी, उस समय व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि अब ये कुछ कर नहीं सकता है। और आचार्य चाणक्य ने बताया कि अगर बुढ़ापे से पहले ये संकेत मिल रहे हैं, अगर आपका जीवन साथी, आपके जो पार्टनर है, आपके जो मित्र जन है, आपके जो प्रियजन है, वो अगर आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप उनके जीवन में आपका कोई महत्व नहीं रह गया है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है जो कि आपको बताएगा कि आपका बुरा समय आ चुका है, क्योंकि आप किसी के लिए किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं रखते हैं अपने आप में, यानी आप अपनी पहचान खो चुके हैं और अब आपका कोई भी मूल्य नहीं रह गया है अन्य व्यक्तियों के जीवन में। और ये सबसे बड़ा संकेत है जो कि बताएगा कि आपका बुरे समय चालू होने वाला है और आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों नंबर 3 पे बात करते हैं आचार्य चाणक्य ने जिसके बारे में बताया है, वो है स्वास्थ्य। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने बताया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी जमा पूंजी है जो कि जीवन भर हमारे काम आती है। यानी इस वक्त जब हम युवावस्था में अपने स्वास्थ्य पर जो निवेश करते हैं, यानी जो पैसा खर्च करते हैं, वो आने वाले समय में यानी बुढ़ापे में हमें ब्याज सहित फिर से मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर इस समय पे हम अपने स्वास्थ्य पर निवेश नहीं करेंगे तो ये जो निवेश हम जो बचा रहे हैं इस समय, इससे 2 गुना लागत हमें बुढ़ापे में फिर से अपने जीवन को, अपने शरीर को देनी पड़ेगी, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और इसी के साथ ही आचार्य चाणक्य ने बताया कि जब हमें हमारे स्वास्थ्य संबंधित कई सारी परेशानियां होने लगती है और समय से पहले ही यानी वृद्धावस्था से पहले ही हमें लगने लग जाता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, अचानक से मेरे शरीर में इतनी बीमारियां कैसे आ गई है, मेरी पाचन क्षमता इतनी कम कैसे हो गई है। सबसे ज्यादा जो आचार्य चाणक्य ने जोर दिया है वह पाचन क्षमता पर दिया है। उन्होंने इस बात को हमारे पिछले जन्म से भी जोड़ा और बताया है कि पाचन क्षमता जो होती है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों से लेकर प्रेजेंट टाइम पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आचार्य चाणक्य ने तीसरे नंबर पर पाचन क्षमता के यानी अपनी हेल्थ के बारे में बताया है और बताया कि अगर आपकी पाचन क्षमता में कमी आ चुकी है तो समझ जाइए अब आप किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों पाचन क्षमता में कमी आना यानी शरीर में प्रोटीन विटामिन सबकी कमी लगभग इससे मानी जा सकती है, यानी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। और ये सबसे बड़ा संकेत है, जब आप कोई कार्य करने के लायक ही नहीं रहेंगे तो आपका बुरा समय पक्का ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने इन 3 संकेतों के बारे में बताया जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा बुरा समय आने वाला है। ये 3 संकेत है जिन्हें भांप कर हम अपने बुरे समय से शायद बचने की प्रयास भी कर सकते हैं, जो कि शायद संभव नहीं है, लेकिन हम इसके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है, अपने ओपिनियंस मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता लग सके। और कमेंट दीजिए जवाब, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस जो आते हैं नए उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।